हेलो, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया ही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है लवली एंड फैज की लव स्टोरी में। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जहाँ लवली फैज को वालों के चलने से पहले उसे उसके घर भेज देती है। फैज को नीचे घर वालों से छुपा के छोड़ आती है। यहाँ फैज अपने घर पे जाकर घूमने आ जाती है। तभी फैज की मम्मा फैज का रूम देखने आती हैं, तो वहाँ फैज को पाती हैं। तो वो कोई फैज से कहती हैं, बेटा आप तो लवली के यहाँ गई थी, आप कब आई? आप तो लवली के यहाँ थी ना? तो कहती हैं, हाँ मम्मा मैं गई थी, बस अभी अभी आई हूँ। हाँ ना मम्मा, मैं गई थी बट फिर मैं वापस आ गई थी। आप जब हॉस्पिटल गई थी उसके तुरंत बाद मैं भी आ गई थी, तो मैं वहाँ गई नहीं। तो उसकी मम्मा कहती है, अच्छा ठीक है बेटा, जल्दी से रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है, चलो आ जाओ। कहती हैं, हाँ मम्मा बस 5 मिनट। मतलब को बहुत ही नींद आ रही होती है, तो कहती हूँ बस मम्मा मैं 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। तो उसकी मम्मा कहती हैं, बेटा 5 मिनट नहीं, जल्दी चलो रेडी हो जाओ, आप मुझे भी हॉस्पिटल जाना है और आपके अब्बू को भी बाहर जाना है, तो जल्दी से आप रेडी हो जाओ। तो वो कहती है, ठीक है मम्मा मैं बस अभी आती हूँ। ऐसे करके वो फिर से लेट जाती है, सोने लगती है, लेटने लगती है। तभी उसकी मम्मा कहती, क्या हुआ बेटा? बेटा जल्दी करो ना, मुझे हॉस्पिटल जाना है और आपके पापा को भी बाहर जाना है। तो कहती है, मम्मा 5 मिनट मम्मा प्लीज़, हम नहीं जा रही है। तो वो कहती क्या हुआ आज बेटा आपको? आप अच्छे से सोई नहीं है क्या? तो कहती नहीं मम्मा मैं तो सोई हाँ मम्मा नहीं सोई। क्या रात को तुमने लवली को देखती रही, कहाँ सो पाई? तो कहती क्या आप सो नहीं पाई? क्यों नहीं सो पाई? नहीं मम्मा मैं सो पाई थी, नहीं बहुत अच्छे से नींद आई, लेकिन पता नहीं क्यों आज लवली रो रहा है थोड़ा। तो कहती हैं, हाँ ठीक है, तो आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुम फिर ब्रेकफास्ट करो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अब बेटा थोड़ा अच्छे से सोया करो, हाँ रात भर क्यों जागती रहती हो? ऐसे आप जागोगी तो आपको डार्क सर्कल हो जाएंगे, है ना? तो जल्दी सो जाया करो और मोबाइल कम चलाया करो। मोबाइल चलाती रही होगी रात भर। कहती कहाँ मम्मा, मोबाइल कहाँ चला रही थी, मैं तो लवली को देख रही थी, लवली को देख रही थी ना मम्मा, आपको कैसे बताऊँ? कहती क्या बड़बड़ा रही हो, जल्दी उठो ना। कहती हाँ मम्मा जा रही हूँ। ऐसे करके वॉशरूम की ओर उठ जाती है और वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने। इधर लवली ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में जाती है और देखती है अपना मोबाइल उठा के, उस पर ना ही फैज ने कोई कॉल की होती है, ना ही कोई टेक्स्ट, ना ही कोई मैसेज होता है। कहती हद है, ये लड़की ये नहीं सही से पहुंच गई है, किसी ने देखा तो नहीं, फ़ोन करके बता दे। नहीं बता सकती है, मैसेज तक नहीं कर सकती है, क्या करूं? मैं ही कॉल कर देती हूँ, कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया उसकी मम्मा ने। लेकिन मम्मा को तो वो बता के आई थी, लेकिन फिर भी कॉल तो कर देनी चाहिए थी, एक टेक्स्ट ही कर देती। मैं इतनी टेंशन हो रही है मुझे, क्या करूं? कॉल करूं? लवली यही सोच रही होती है, कॉल करूं नहीं करूं। तभी फैज वॉशरूम में से फ्रेश होकर बाहर आती है, वो भी अपना मोबाइल देखती है, उठाती है, कहती है अरे यार मैंने तो फ़ोन करके भी नहीं बताया मैं पहुंच गई हूँ ठीक से, क्या करूँ बता दूँ? इधर लवली भी यही सोच रही होती है, फैज भी सोचती है, और दोनों ही एक ही टाइम पे एक कॉल कर देते हैं, तो फ़ोन वो बिजी बताने लगता है। अब लवली भी फैज को मिलाती है, फैज भी लवली को मिलाती है, तो दोनों का नंबर फैज को बिजी बता रहा था और फैज का नंबर लवली को बिजी बता रहा था। अब फैज लवली तो माइंड नहीं करती है, लेकिन फैज को बहुत गुस्सा आने लगता है कि लो सुबह हुई नहीं कि बिजी होने लगा। आई एम श्योर वो खुशी से ही बात की जा रही होगी। इतना मोबाइल, मतलब मैं घर पे सही से पहुंच गई हूँ ये इन्हें पूछना ज़रूरी नहीं है, सही से पहुंची हूँ कि नहीं पहुंची हूँ नहीं पूछना ज़रूरी है, खुशी के पास कॉल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
तो कर लेने दीजिए। अब मैं भी नहीं बात करूँगी, मैं भी कॉल नहीं करूँगी, करें खुशी से बात। ऐसे करके फ़ोन को पटक देती है और जाके अपने कपड़े पहनने लगती है और तैयार होकर नीचे आ जाती है। नीचे टेबल पे आके बैठ जाती है। अब लवली फिर इधर लवली सोचती है कि क्या करूँ, दोबारा कॉल करूँ। तो लवली फिर थोड़ी देर बाद कॉल करती है तो फ़ोन बजता रहता है, फ़ोन उठाती ही नहीं है फैज़। कंटिन्यू कॉल पे कॉल हो रही होती है और फैज़ अपना मोबाइल तो बेडरूम में ही छोड़ के जाती है, तो वो बज रहा होता है। तभी फैज़ शिट, मैं तो अपना मोबाइल भी ऊपर ही भूल आई। तो अपनी मम्मा से कहती है कि मैं अपना मोबाइल लेके आती, तो उसकी मम्मा कहती है कोई नहीं बेटा, पहले ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लो फिर अपना मोबाइल देख लेना। और मुझे हॉस्पिटल के लिए निकलना है, तो आपके अब्बू को बाहर जाना है, तो वो भी अभी निकलने वाले हैं। तो कहती है ठीक है। तभी इतने में ही फैज़ के पापा आ जाते हैं, तो वो फैज़ अपने पापा को से गुड मॉर्निंग कहती है और फैज़ के पापा भी गुड मॉर्निंग बच्चा कहते उसके फ़ौरन पे किस कर देते हैं। पापा भी साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तो वो पूछते हैं बेटा फैज़, आपने अपनी पढ़ाई के लिए क्या सोचा है, अब कौन सा कॉलेज आपको देखना है, आगे पढ़ाई को सोचा है? तो कहती है हाँ जी अब्बू, मैं अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करूँगी और यहाँ मुझे एक तो है कॉलेज, वहाँ मैं एडमिशन लूँगी। तो कहती है ठीक है। ऐसे उसकी पढ़ाई के लिए और भी बातें पूछने लगते हैं, कैसे बातें करने लगते हैं। इतने पापा कहते हैं ठीक है बेटा, जब भी आप अपने कॉलेज डिसाइड कर लें तो मुझे बता दें, मैं आपका उसी कॉलेज में एडमिशन करा दूँगा। तो फैज़ दिल ही दिल में सोच रही होती है पापा मैं क्या बताऊँगी, जहाँ लवली जिस कॉलेज में एडमिशन लेगी मुझे तो वहीं एडमिशन लेना है ना, तो ये तो लवली ही बताएगी कि उसे किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। मैं फिर कहती है जी पापा, मैं आपको बता दूँगी। फिर उसके पापा और भी बातें उसे पूछने लगते हैं पढ़ाई से जुड़ी हुई। मैं एक लवली की मम्मा की कॉल आती है, फैज़ की मम्मा के मोबाइल कॉल फ़ोन पे। तो लवली की मम्मा कहती हैं कि हम उनको इनवाइट करती हैं नाइट की पार्टी के लिए। तो फैज़ उनकी मम्मा भी कहती हैं हाँ ठीक है मैं आऊँगी। तो वो कहती हैं आप लवली के फैज़ के पापा और आप सभी लोग आइएगा। तो वो कहती है ठीक है। ऐसे बातें करती हैं और बातें करके फ़ोन रख देती हैं। फिर लवली फैज़ की मम्मा फैज़ से कहती है बेटा, फैज़ उनके पापा को भी बताती हैं कि हम लोगों को आज लवली के यहाँ पार्टी है, वहाँ जाना होगा। तो उसके पापा कहते हैं मैं तो जल्दी आ जाऊँ, लेकिन अगर मैं नहीं आ पाता हूँ तो आप दोनों चली जाना। तो कहती है नहीं, आप कोशिश करिएगा, उन्होंने आपको ही बुलाया है और हमें जाना भी होगा। और मैंने आपको बताया था ना, वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, तो मुझे आपको उनसे मिलवाना भी है। तो कहते हैं ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जल्दी आने की। ऐसे करके वहाँ से उड़ जाते हैं और अपनी गाड़ी की चाबी लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इधर फैज़ अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके अपने रूम में जब जाके देखती है तो वो अपना मोबाइल लेती है, तो उसमें देखती है 15 का मिस कॉल पड़ी हैं लवली की। तो कहती है ओह शिट, मैं मोबाइल नहीं ले गई थी, तो इन्हें अब टाइम मिल गया मेरे पास कॉल करने का। चलो कॉल की तो सही, देखती हूँ। और फ़ोन मिलाती है तो फिर वही कंडीशन होती है कि लवली फैज़ को मिला रही होती है और फैज़ लवली को मिला रही होती है। फिर फ़ोन बिजी जा रहा होता है और फैज़ का गुस्सा जो है पहले से ही था और भी चढ़ जाता है, उसे गुस्सा और भी आने लगता है। तो फिर फैज़ बेटा, मैं ट्रिप के लिए निकल रही हूँ और दरवाज़ा बंद कर लो आके। कहती है जी मम्मा मैं आई। और ऐसे करके वो नीचे जाती है। उसकी मम्मा हॉस्पिटल चली जाती है, तो वो अपना दरवाज़ा बंद करके रूम में आ जाती है फिर से। और उसे लवली फैज़ अपना फ़ोन वहीं पे पटक देती है। अब लवली को भी इधर गुस्सा आ रहा होता है कि यार, एक तो मैं फ़ोन कर रही हूँ, ना ही मुझे बताना कि मैं सही से पहुँच गई हूँ, ना कोई टेक्स्ट ना कोई मैसेज।
और अब जब मैं कॉल कर रही हूँ तो वो पहले कॉल उठाना नहीं, और अब बिजी जा रहा है। यार इतनी क्या मतलब किससे बातें कर रही है कि जो मेरी फ़ोन नहीं उठा रही है, इग्नोर कर रही है मेरी कॉल को। क्या ये इग्नोर क्यों कर रही है? जो हमारे बीच कल रात में हुआ उसको लेके, हम दोनों के बीच जो भी हुआ था, आई थिंक उसमें उसकी भी मर्ज़ी थी, मेरी तरफ से ही नहीं था। वो भी तो मुझे कर रही थी, आई थिंक हम दोनों को भी अच्छा लग रहा था, उसे भी अच्छा लग रहा था, उसने मुझे हटाया भी तो नहीं था। क्या इसीलिए वो मुझे इग्नोर कर रही है कल रात की बात को लेकर? अगर ऐसा है तो मुझे उसे सॉरी बोलना चाहिए। शायद वो अभी रेडी ना हो और मुझे बात कर लेनी चाहिए, और ऐसा सोच के फिर से दोबारा कॉल करती है, और इस बार लवली फिंगर क्रॉस करती है, गॉड प्लीज़ अटेंड कर ले, प्लीज़ 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 गॉड प्लीज़, इतनी इस बार आप मेरी हेल्प कर दो प्लीज़ ना। आप तो मेरी बात सुनते हो ना भगवान जी, प्लीज़ 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 ये फ़ोन अटेंड कर ले। बस मैं जो भी हुआ है कल रात में हम दोनों के बीच, हम उसके लिए मैं सॉरी बोल दूँ, बस प्लीज़ इसे एक बार ही सॉरी बोल देती हूँ। फिर कि जो मुझे इग्नोर कर रही है, ये इग्नोर करना इसका बंद हो जाएगा। प्लीज़ फ़ोन उठा ले, पिक कर ले, प्लीज़ गॉड प्लीज़, अब तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, इतना कर दो प्लीज़। ऐसा करके फ़ोन मिलाती है। बस सॉरी बोलूँगी और कुछ नहीं। तो फ्रेज जैसे कॉल बजती है तो फ्रेज तुरंत ही रिसीव करती है, और ना आओ देखती है ना तो बस बरसना शुरू हो जाती है। ओहो, तो आपको टाइम मिल ही गया मेरे पास बात करने के लिए, कॉल करने के लिए। ओहो जहनसीब कि आपकी कॉल, आपने तो आपको टाइम मिल गया मुझसे बात करने के लिए, मुझसे कॉल करने के लिए। हाँ, किसके पास कॉल हो रही थी? कहाँ बिजी थी आप? किससे बात हो रही थी? हाँ, मैं कॉल कर रही थी, आपका फ़ोन इतना बिजी क्यों जा रहा था? मैं यहाँ सही से पहुँच गई हूँ, किसी ने मुझे देखा तो नहीं, या मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, इसकी कोई आपको टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है, बस आपका फ़ोन बिजी जा रहा। किसके पास, किससे इतनी बात हो रही थी? हाँ, तो कहती यार मैंने तो फ़ोन किया था, तो कहती हाँ बड़ा एहसान कर दिया था आपने, फ़ोन किया था, नहीं कर पाई थी, मैं नहीं रिसीव कर पाई थी, लेकिन अभी जब मैंने मिलाया था तो तभी बिजी जा रहा था, सुबह में मिलाया था तभी बिजी आपका जा रहा था। किससे बात हो रही थी? किसके पास बात की जा रही थी? तो मैं किससे करूँगी? है तो तुम्हारे, मैं वो, आई एम श्योर आप खुशी से ही बात कर रही होंगी, है ना? खुशी से ही बात हो रही थी, तभी लवली कह रही थी हाँ न, हाँ इतना, हाँ लवली का हाँ सुनना, सुन के फेज का जो है इतना ही सुनना इतना ख़राब लगता है कि वो कुछ लवली जो कह रही थी उसे सुनना ही नहीं था, उसे इतनी गुस्सा आ जाती है कि फैज लवली कह रही होती है नहीं नहीं, मतलब मैं खुशी से बात नहीं कर रही थी, तुम्हारा ही मिला रही थी, बिजी जा रहा था, लेकिन फैज कुछ नहीं सुनती है, और बहुत सारी बातें बहुत फ़ोन पे ही बहुत सारा कुछ सुना देती है लवली को। जैसे लवली को भी गुस्सा आ जाता है तो लवली कहती है हाँ तो मैं अगर कर भी रही थी तो प्रॉब्लम क्या है, मैंने बात नहीं की। अभी फैज कहती है अच्छा मेरे पास कॉल करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता, आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं होता, बैटरी नहीं होती है, खुशी से बात करने के लिए आपके पास बैलेंस भी हो जाता है, बैटरी भी हो जाती है ना? मैं जब भी फ़ोन मिलाऊँ तो बिजी जाता है, खुशी के पास करने के लिए आपके पास टाइम ही टाइम है, तो फिर खुशी से वही बात करिए ना, मेरे पास कॉल क्यों की? और हाँ सॉरी, मैंने ही कॉल की, मैं ही पागल थी जो मैंने आपको कॉल की, मैं ही गधी थी, मुझे नहीं बात करनी चाहिए थी, सॉरी जो मैंने आपका क्वालिटी टाइम में डिस्टर्बेंस किया, ठीक है? और बताना तो खुशी आ जाएगी, उसे भी सॉरी बोल दूँगी, और तभी ना तसल्ली हो तो खुशी का मुझे नंबर दे दो, मैं अभी खुशी को फ़ोन करके सॉरी बोल देती हूँ। तो लवली कहती है यार फैज़ मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, लेकिन फैज़ को लवली की कोई बात नहीं सुननी होती है, और वो लवली की बिना बात सुने ही अपनी गुस्सा सारी भड़ास लवली के ऊपर निकाल रही होती है। तभी लवली कहती है यार बस, अगर मैंने बात कर भी ली किसी से तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ तो मैंने की। अब लवली के मुँह से इतना ही निकलना था कि फैज कहती हाँ तो ठीक है,
फ़ोन का जाओ खुशी से ही बात करो ना। ऐसा करके फ़ोन रख देती है, काट देती है। और लवली कहती है हेलो फैज, फैज मेरी बात तो सुनो, मेरी बात। यार ये लड़की ना कभी भी मेरी बात नहीं सुनती है, बस अपना ही इसका बोलना शुरू होता है कि एक्सप्रेस की गाड़ी की तरह एक बार स्टेशन से छूटी कि उसे कहीं नहीं रुकना, वैसे ही इसका बोलना शुरू होता है। तो इसका नॉन स्टॉप बस मुंह बचता ही रहता है। या खुदा, या लो, ये लड़की भी ना कितनी कितनी इरिटेट कर देती है मुझे। मैं तो सॉरी बोलने के लिए मैंने फ़ोन किया था, और यार मैंने खुशी से कब बात की। मैंने तो कॉल भी नहीं की थी, इसी का नंबर बिजी जा रहा था और इसने मेरे पास कॉल की या मैंने इसके पास कॉल की। ये लड़की ना खुद तो पागल है, मुझे भी पागल कर देगी। कहती यार मैं भी बिल्कुल पागल हो गई हूँ, मैं किस पे चिल्ला रही हूँ, यहाँ तो वो है भी नहीं। ऐसे करके कहती ओ फैज, मुझे तुम इतना इरिटेट करती हो। ऐसा कहकर अपने बेड पर लेट जाती है। अब इधर सोचती है यार कहीं ऐसा तो नहीं है कल रात की जो चीज़ जो हम दोनों के बीच हुआ है उसी को लेके इतना परेशान हो, इतना इसीलिए इतना चिल्ला रही है। लेकिन यार मैं सॉरी बोल तो रही थी, वो मेरी सुनती तब ना। अपनी ही कहया जा रही थी, अपनी ही गुस्सा बस चिल्लाया जा रही थी, मेरी तो उसने एक भी नहीं सुनी। ये लड़की क्या है, पागल है या क्या? ये खुद तो पागल है, मुझे भी पागल कर देगी। ऐसे कह रही होती है, सोचती है चलो थोड़ा रुक जाते हैं, उसके बाद कॉल करते हैं। यार रात में पार्टी पे आएगी तब सामने फेस टू फेस सॉरी बोल देंगे, और तब ये अगर कुछ भी कहेगी तो इसका मुंह में बंद करके उसे सॉरी बोल के बस बात को ख़त्म करेंगे, जो भी होगा ठीक है। और ऐसा करके लवली लड़ जाती है। अब इधर फैज का तो गुस्सा होता ही है, और वो अपने रूम में जो पिलो होती है उसे ही लवली समझ के और कस के घूसे घूसा मारने लगती है कि क्या उस खुशी ने कैसा जादू कर दिया कि जब देखो तो खुशी खुशी खुशी, ऐसा क्या है उसमें? जब देखो तो खुशी खुशी, उसी से बात करनी। अगर उसी से बात करनी है तो फिर मेरे पास कॉल क्यों? मैं भी ना, मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? अगर वो खुशी से बात करनी है तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्यों इतना खराब लगता है? खुशी से मतलब बात खुशी से करनी है, और किस मेरे साथ करनी है? अगर जब खुशी से बात करनी थी तो मेरे साथ वो सब रात में क्यों किया? और एक तो मुझे इस बात से गुस्सा थी कि पहले स्टार्ट कर दिया और फिर खुद ही, और अब पति क्या है, कैसी है? खुशी से बात करनी है, मुझसे प्यार करना है, एक समय पता नहीं क्या है। और फिर सोचती है यार नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं होने दे सकती। इन्हें खुशी को नहीं होने दे सकती। मैं प्यार करती हूँ, और ये मैं ही इनसे प्यार करती हूँ, ये मुझसे प्यार करेंगी, और मैं खुशी को नहीं होने दे सकती। अगर वो खुशी से मुझे ना इतनी गुस्सा आ रही है कि अभी अगर मुझे खुशी मिल जाए ना, मैं उसका गला दबा दूँ। ऐसे करके गुस्सा कर रही होती है तो कहती हाँ ठीक है। फिर मोबाइल में देखती हो टाइम, ओह शिट इतना टाइम हो गया। पता नहीं खुशी से बात करने के चक्कर में मेडिसिन भी नहीं ली होगी, दवाई भी नहीं ली होगी, खुशी से जो बात हो रही होगी है ना, मेडिसिन तक नहीं ली होगी। पता नहीं ब्रेकफास्ट क्या होगा या नहीं, बस उन्हें तो खुशी मिल जाए फिर तो पूरी दुनिया ही भूल जाती है दवाई लेनी है या नहीं लेनी है। मैं भी कितनी बड़ी पागल हूँ। अरे मैंने फ़ोन क्यों काट दिया? कम से कम इतना तो पूछ लेती कि आपने दवाई ले ली है। मेडी पागल, तू भी ना खैर पागल की पागल रहेगी, कदी रहेगी। ट्यूबलाइट, ये तो पूछ लेती कि मेडिसिन खा ली। क्या करूँ, फिर से फ़ोन करूँ? अगर मैंने फ़ोन कर दिया ना तो और ज़्यादा भाव खाएंगी। और फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं सामने से जाके बात करती हूँ और फिर देखती हूँ मैं उस खुशी का आज नंबर भी डिलीट करा दूँगी और उनकी ज़िंदगी से उस खुशी को आज के आज निकाल के रहूँगी मैं। उनसे नहीं
मैं उसे उनको ना अपने आप से नहीं छीनने दे सकती हूँ। नहीं, भी मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे ऐसे बैठ के काम नहीं चलेगा। मुझे जाना ही होगा फेस के घर। मुझे लवली के पास जाना ही होगा और इनसे बात करनी ही होगी फेस टू फेस। हाँ, यही सही रहेगा। मैं जाके बात करती हूँ और इस खुशी की बच्ची को नंबर भी डिलीट करके आऊँगी। ऐसा करके अपना फ़ोन लेती है और गुस्से में अपने घर से निकलती है, नीचे आती है। और उसके मम्मी पापा तो बाहर जा चुके होते, तो अपने घर को लॉक कर दिया और तुरंत ही लवली के घर पे के लिए निकल जाती है। और इधर लवली भी अपने रूम में गुस्सा कर रही होती है और गुस्से में लेटी होती है। तभी लवली की माँ आती है, कहती बेटा लवली आपने मेडिसिन ले ली? तो कहती हाँ माँ, बस अभी थी, जा ही रही थी। तो कहती है ठीक है बेटा, तो निकाल लाओ, मैं देती हूँ। तो कहती हाँ मम्मा आप निकाल दीजिए, मैं खा लूँगी। तो उसकी मम्मा आके देखती है तो उन्हें पता ही नहीं होता है कौन सी फैज इतना ज़्यादा लवली की केयर कर रही होती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कौन सी मेडिसिन किस कब देनी है। तभी लवली की दी भी आती हैं, तो लवली की मम्मा लवली की दी को सालनी को बुलाती हैं, कहती हैं सालनी बेटा देखो लवली को कौन सी मेडिसिन देनी है। तो वो भी कहती है मम्मा मुझे क्या पता है, आप ही को पता होगा ना। तो वो कहती है ओह शिट, मुझे नहीं, मैं भी ना, मैंने कभी फैज़ से पूछा ही नहीं, ये तो मेडिसिन सब फैज़ ही दिया करती थी, उसी को पता होगा। मैंने तो कभी उससे पूछा ही नहीं कि कौन सी देनी है। चलो मैं एक काम करती हूँ, फैज़ से ही पूछ लेती हूँ। और जैसे ही फैज़ का फ़ोन मिलाती है इतने में ही फैज़ आ जाती है। तो कहती है अरे बेटा मैं आप ही को फ़ोन करने वाली थी, तो लवली को कौन सी मेडिसिन देनी है। लवली की तो फैज एकदम से दरवाज़ा खोल के आती है, बस कुछ नहीं देखती है, बस लवली को बहुत ही गुस्से से घूर के देख रही होती है। जब लवली की मम्मा की ये बात सुनती है तो कहती है हाँ हाँ लाइए आंटी मैं निकालती हूँ। तो कहती है हाँ बेटा, आप वो निकाल के दे देती है मेडिसिन हाथ में। तो लवली की मम्मा के हाथ पे रखती है, तो लवली की मम्मा कहती है बेटा लवली को दे दो। तो कहती है आंटी आप दे दें। ऐसे करके पानी लेने चली जाती है, पानी लाती है। तो लवली की मम्मा कहती हैं कि तुमने कुछ किया है लवली? कहती नहीं मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, ये है ही नक चढ़ी, ये हमेशा गुस्सा ही रहती है, पता नहीं किस बात पे गुस्सा हो जाती है। लवली कहती मम्मा मैंने कुछ नहीं किया है। लवली की मम्मा कहती हैं नहीं आप ही ने कुछ किया होगा, कुछ उसे बोल दिया होगा। तो कहती मम्मा मैंने कुछ नहीं बोला है, ये लड़की, मैंने तो बल्कि इसे सॉरी कहने के लिए कॉल की थी। तभी फैज आती है और फैज हाथ लवली की मम्मा को हाथ में पानी देती है और कहती है दे दें आप। तो कहती क्या हुआ बेटा, लवली ने कुछ कहा है आपको? हाँ, लवली ने कुछ आपको बोला है? अगर ऐसा है तो आप मुझे बताएं, मैं इसकी अभी खबर लेती हूँ, इसके कान खींचती हूँ। ये आप इसकी इतनी केयर करती हो, इतना ख्याल रखती हो और इतना इसके लिए करती हो, ये कैसे आपको कुछ भी बोल सकती है, आप मुझे बताएं। वो कहती है नहीं नहीं आंटी कुछ नहीं बोला है वो, ऐसा कुछ नहीं है। और आप दे दें बस, मैं आपको लाइए, मैं आपको बता देती हूँ कौन सी मेडिसिन कब देनी है, और अब आप ही निकाल के दे दिया करें। और मैं ना अब बिल्कुल भी, कहती क्यों बेटा, तो आप ठीक है बता दो, लेकिन जब जब भी आप ही का आपका ये घर है, जब भी मन हो तो आ जाना और आप ही दे दिया करना है ना। तो कहती नहीं आंटी अब मैं नहीं आऊँगी, और शायद किसी का मेरा यहाँ आना बहुत पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है किसी को, और कुछ लोग तो चाहते नहीं है कि मैं यहाँ आऊँ। हाँ, तो इसलिए आंटी मैं आप ही को बता दूँगी, आप दे दिया करना। तो लवली की मम्मा वहीं पे तुरंत ही पूछती हैं लवली आपने कुछ कहा है? कहती मम्मा मैं क्यों कहूँगी, मैंने कुछ नहीं कहा इसे। तो लवली की मम्मा वहाँ खड़ी होती हैं, कहती हैं अगर आपने कुछ नहीं कहा है तभी इसे सॉरी बोलो फैज को, और अपना जो भी आप दोनों की लड़ाई हो उसे ख़त्म करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो कहती है यार मम्मा मैंने कोई लड़ाई ही नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो काहे की लड़ाई?
ऐसा करके वो जाती हैं बाहर और दरवाज़ा बंद कर देती हैं बाहर से। अब यहाँ फैज एकदम से लकड़ी को घूर के देखती है, तो कहती है, फैज कहती है ऐसे क्या घूर रही हो? मैं कहती क्या, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं कहा? हाँ, तुम तुमने तुमने तो वो किया है, वो कहा है। तो ये फैज को कहता हुआ सुनती है तो कहती हाँ ठीक है, मैंने जो किया आई थिंक गलत गलत किया। आई आई एडमिट एंड आई एम सॉरी, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन हो गई गलती मुझसे, बाद में नहीं मुझे करना चाहिए था, और लेकिन अब हो गया ना, सॉरी बोल तो रही हूँ। कहा क्या तुम्हें लगता है कि हमारे बीच जो रात में हुआ था वो गलत था, उसके लिए तुम सॉरी बोल रही हो? कहती हाँ ना, तो और क्या, मैं उसी के लिए सॉरी बोल रही हूँ। तो कहती तुम्हें लगता है कि मैं उसके लिए तुम पे गुस्सा हूँ और ये सब? तो कहती और फिर और कौन सी बात है, और क्या बात है, किस बात पे गुस्सा हो? फिर कहती लाइक सीरियसली, सीरियसली सच में आपको ये लगता है? तो लवली कहती तो क्या बात है, क्यों इतनी गुस्सा हो, और क्यों? हाँ मैं क्यों किसी से? तो कहती अच्छा तुम किसी से, हाँ किसी से क्यों? अब मैं उसके लिए नहीं गुस्सा हूँ, बल्कि इसलिए गुस्सा हूँ मेरे पास आपने कुछ नहीं किया, आपको क्या लगता है आप खुशी से क्यों बात कर रही थी, क्यों कॉल कर रही थी? कहती यार मैंने खुशी से बात नहीं की। कहती क्यों? झूठ भी आप मुझसे बोलोगी? हाँ आप झूठ भी मुझसे बोलोगी? क्यों? सुबह मैंने जब फ़ोन किया था तो आपका बिजी जा रहा था, उसके बाद माना कि ठीक है आपने उसके बाद कॉल की, मैं नहीं उठा पाई, लेकिन फिर से मैंने कॉल की तब भी आपका बिजी जा रहा था। जब आपको इतनी खुशी से बात करनी थी तो मेरे साथ वो सब करने की क्या ज़रूरत थी? हाँ आपको खुशी इतनी अच्छी लगती थी, इतना पसंद है, तो मेरे साथ वो सब करने की क्या ज़रूरत थी? आपको मेरी केयर में आपसे इतना प्यार कर। तभी लवली कहती है देखो फैज मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और हाँ ठीक है उसके लिए जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब जाओ लीव इट। कहती हाँ मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम होगा ही नहीं, सच कहा, मेरे लिए नहीं, बस उस खुशी को बात करने के लिए जब देखो तब तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, तुम फ्री ही रहती हो, जब भी फ़ोन मिला तो बिजी जाता है हमेशा। वो खुशी खुशी तुम्हें देखने नहीं आई थी हॉस्पिटल में, है ना? तो तुम्हें चैन नहीं मिल रहा था, तुम्हें तो हॉस्पिटल में भी वो नहीं मिलने आई थी, इतना ज़्यादा मिस कर रही थी। और अब मैं घर पे पहुंच गई हूँ कि नहीं सही से पहुंची हूँ, किसी ने मुझे देखा, देख तो नहीं लिया, ये पूछना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं था, खुशी से बात करनी ज़रूरी थी, टेक्स्ट करना ज़रूरी नहीं था, एक टेक्स्ट तक नहीं मेरे पास किया। हाँ और जब मैंने फ़ोन मिलाया तो बिजी जाना था। हाँ हर टाइम पे खुशी 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 उसी वो तुम इतना ही अगर खुशी से तुम्हें प्यार था तो तुम्हें इतना प्यार करती हो तो एक बार बोल दिया होता मुझसे। हाँ लवली कहती यार मैं खुशी से बात नहीं कर रही थी, अब मैं खुशी से क्यों बात करूँगी, इसलिए मैं बात करूँगी। मैंने उसके पास हाँ ठीक है वो मुझे नहीं देखने आई तो मैं देख रही थी तो मैंने कह दिया था, लेकिन मैं आज नई खुशी से बात कर रही थी, मैं तो तुम्हारा फ़ोन मिला रही थी। कहती हाँ अब ये भी आप झूठ बोलेंगी? हाँ ये भी झूठ बोलेंगी? मेरा नंबर मिला रही थी या खुशी का नंबर मिला रही थी या खुशी से बात कर रही थी? मेरा नंबर अगर आप मिलाती तो मेरे पास कॉल आती ना, फिर क्यों आपका बिजी जा रहा था? आपने मेरे पास कॉल की थी या मैंने आपके पास कॉल की थी? मैंने आपके पास तो इतना टाइम भी नहीं है, मेरे पास कॉल कर दो। ऐसे कह के चिल्लाती जा रही होती है। तभी लवली फैज से कहती फैज मेरी बात सुनो, और वो फैज की कोई बात सुन ही नहीं रही होती है और बहुत चिल्ला रही होती है। तभी फैज लवली के हाथों से उसके चिक्स पकड़ती है और उसके एकदम से किस करने लगती है, और बहुत ही ज़्यादा। तभी फैज एकदम से उसकी इतनी बड़ी बड़ी आँखें हो जाती हैं और वो पहले तो लवली को पीछे पुश करती है, लेकिन लवली उसे पीछे हटने ही नहीं देती है, वो कस के टाइट पकड़ लेती है और उसे किस करने लगती है कमर से पकड़ के। फिर थोड़ी देर बाद फैज भी अपने हाथ ढीले छोड़ देती है और वो भी उस किस का एंजॉय करने लगती है। तभी
फैज जब देखती है कि लवली देखती है फैज जब बिल्कुल शांत हो गई है तो वो फैज को छोड़ती है। कहती, देखो फैज, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी 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 सॉरी, मैं मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, सॉरी। हाँ सॉरी। वो यार तुम चुप ही नहीं हो रही थी, मैं क्या करती। मैं मैंने मैं तुमसे मैं कह तो रही थी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लेकिन तुम सुन ही नहीं रही थी, इसलिए मुझे ये सही लगा, जो सही लगा मैंने वो कर दिया। सॉरी। हाँ सॉरी। फैज मेरी बात समझो, मैं इसके लिए सॉरी, लेकिन मैं खुशी से बात नहीं कर रही थी और तुम अपना फ़ोन चेक करो, मैंने ही आपको कॉल की थी, आपकी कॉल, और तुम्हें नहीं। ओके ओके रिलैक्स, जस्ट 1 मिनट। ओके। और ऐसे करके अपना फ़ोन लाती है और अपना फ़ोन की पूरी कॉल लिस्ट जो होती है वो दिखाने लगती है कि देखो मैंने तुम्हारे पे कॉल की थी और मैंने कोई भी खुशी को कॉल नहीं की है, आई श्वेयर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कहती, आप क्यों सच बोलेंगी, आप तो झूठ ही बोलेंगी, अब मैं कैसे मान लूँ आप सच कह रही हैं। कहती, यार मैं सच बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ ना कि मैं सच, मैंने खुशी से बात नहीं की, मैंने आपसे ही बात की। कहती, क्यों, आप मुझसे बात क्यों करेंगी, आप, मैं हूँ ही कौन आपकी, आप क्यों बात करेंगी मुझसे। तो कहती, क्यों नहीं, मैं आपसे बात करूँगी, मुझे अब खुशी से बात करना, हाँ ठीक है वो मेरी फ्रेंड है, एज ए फ्रेंड अच्छा लगता है, लेकिन इडियट, मैं आपसे बात करना मुझे अच्छा लगता है, लड़ना अच्छा लगता है, हर बात करनी अच्छी लगती है बहुत। तभी फैज कहती, क्यों क्यों अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, झूठ बोल रही हो आप, आपको मुझसे बात करना नहीं अच्छा लगता है, आपको तो सिर्फ लड़ना अच्छा लगता है मुझसे। कहती, नहीं मुझे आप तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो कहती, नहीं अच्छा लगता है, और आपको खुशी से अच्छा लगता है, अगर मुझसे अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है। तो कहती, आई, बिकॉज आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, और मैं तुझसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, और मैं खुशी से एज ए फ्रेंड बात करती हूँ, मुझे उससे नहीं अच्छा लगता है बात करना। और मैंने आज तुम्हारे ही पास कॉल की थी, मैंने कोई खुशी के पास कॉल नहीं की, तुम मानना चाहो मानो, नहीं मानना चाहो मत मानो। ऐसे कह के वो बेड पे बैठ जाती है। कहती, ठीक है, तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार करूँ, तुम्हें तुम मुझसे ज़रूरी नहीं कि प्यार करो, हाँ ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती थी और शायद इसीलिए हमारे बीच में कल रात में और जो अभी अभी भी हुआ वो भी सब हो गया, लेकिन आई आई नो, आई नो मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था सडनली, लेकिन उसके लिए सॉरी, आगे से नहीं होगा। ऐसे करके लवली सर नीचे करके बैठ जाती है और इधर पेज एकदम सॉफ्ट, वो मतलब ये क्या क्या कह दिया, क्या उसे क्या वो रिएक्ट करे, वो उसे अच्छा भी लग रहा होता है और एकदम पॉज हो जाती है, और एकदम पॉज होके खड़ी हो जाती है, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रही होती है, वो मतलब उसे उसने जो सुना है उसे अपने कानों पे विश्वास ही नहीं होता है, हो ही नहीं रहा होता है, और वो मतलब उसके दिल में खुशी हो रही होती है। कहते हैं ना कि जिस हम जिससे प्यार करते हैं और वो सामने से एकदम से इस तरीके से प्रपोज करना, यार कोई भी नहीं सोचता है, और लव फेयर के साथ वही ये हो जाता है कि लवली ने एकदम से प्रपोज कर दिया होता है, अपनी जो भी फीलिंग्स होती हैं उसे बता भी दिया होता है, तो उसके लिए उसे अच्छा भी लग रहा होता है, लेकिन जो उसने कहा होता है कि जो हमारे बीच हुआ नहीं होना चाहिए, उसके लिए सॉरी जो किया उसे इस बात के लिए ख़राब भी लग रहा होता है यार, उसे लग रहा होता है कि लवली गिल उसने जो किस किया उसे गिल्ट हो रहा है उसके लिए, तो वो सोच ही नहीं पा रही होती है कि वो क्या रिएक्ट करे, वहाँ पे वो पॉज बनी खड़ी रहती है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, तो अब पेज क्या करेगी, पेज
ये बात सुन के जो उसे हर्ट भी हुआ है और अच्छा भी लगा है, तो वो लवली के प्यार को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या ठुकरा देगी उसके प्रपोज़ल को, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आने वाले पार्ट में। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक भी करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके जिससे प्यार करते हैं या जो भी आपका संबंध स्पेशल हो उसे शेयर भी कर दीजिए। और आने वाले पार्ट जो हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गए हैं। तो और जो छोटू सा आपका बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मेरी वीडियो हो उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।